पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को और बल्लीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म अटैक का एल्बम सोशल मीडिया पर जारी किया। देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 11 माह अप्रैल से फरवरी में 73% बढ़कर 45.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आगामी वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को यह निर्देश दिया है कि वो आईपीएल के दौरान भी फिटनेस प्लान का पालन करें, जिससे अनावश्यक ब्रेकडाउन और चोट से बचा जा सके। खिलाड़ियों के लिए ये प्लान नेशनल क्रिकेट अकेडमी द्वारा तैयार किया गया है। ये निर्देश सभी फ्रेंचाइज के खिलाड़ियों पर लागू होगा। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, द कश्मीर फाइल्स फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात का दिल दहला देने वाली कहानी है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा, इसलिए हमने इसे मध्य प्रदेश राज्य में कर मुक्त करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पेरुमल पहाड़ियों के जंगल में गुरुवार से लगी आग अब और भी भीषण हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आग अब पूरे जंगल में फैलती जा रही है। इस जंगल में काफी वन्यजीव हैं और अब उनकी जान को भी खतरा हो गया है। होली के बाद से लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जनरल टिकट पर यात्रा शुरू हो जाएगी। साथ ही आरक्षण पर लगने वाला 15 से 30 रुपये का अतिरिक्त किराया भी हट जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को विधान परिषद की 36 सीटों के लिए मतदान होना है। 2 चरणों में होने वाले मतदान का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। इसके लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर तय है। इस चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब भाजपा की दोबारा सरकार बनने के साथ ही विधान परिषद में भी उसे बहुमत मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उनको 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद ही ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का एहसास हो गया था। चाहते हैं, जनता नहीं समझ पाई। तो काउंटिंग के दिन तक तो आप लोग लगातार ये क्लेम करते रहे कि जीत रहे हैं, तो जनता के नब्ज समझने में आप भी फेल हुए। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर को जानते हैं ना? डॉक्टर पेशेंट अगर बेड पर डेथ भी हो गई तब भी डॉक्टर उसके साथ रहने वाले के ये नहीं कहता है कि इसकी डेथ हो गई, इसको ले जाओ। वो अपनी भाषा में, अंग्रेजी में वो बता देता, कोड भाषा अपने वार्ड बॉय को या जो वहाँ कंपाउंडर रहता है उसको बता देता है कि इसको। आप समझ गए थे पहले ही कि हार हो रही? जब तक गिनती ना हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं? मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था, लेकिन हम कैसे कहना शुरू कर दें? फिर आप चल सन्यासी मंदिर में ये गाना बजेगा, चमचम खिलाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये सब जो बयान देते थे, ये फिर आखिर क्यों दे रहे थे? 6 चरण का चुनाव बाकी था, इस नाते कहते थे। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा प्रदेश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी सरकार चलाने वाली कांग्रेस अब सूबे में वोटों की मोहताज हो गई है। 18वीं विधानसभा के चुनाव में 399 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के 387 यानी 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और सिर्फ 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। चुनाव में पार्टी के सभी 399 प्रत्याशियों को कुल मिलाकर 21,51,234 वोट मिले, जो कि कुल पड़े मतों का 2.33% है।